है चलना, ये अच्छी तरफ भी जाएगा और बुरी तरफ भी जाएगा। अब बुद्धि भगवान ने आपको इसीलिए दी थी कि मन अच्छी तरफ भी जाएगा, बुरी तरफ भी जाएगा। बुद्धि का काम था कि जब ये इधर उधर जाने लगे तो अपने बुद्धि से उसको विचार करो। अगर वो बुरी तरफ जा रहा हो तो बुद्धि से उसको मोड़ करके सद्मार्ग पर लाओ। अच्छा, हम करते भी हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन कभी कभी आप स्वयं देखो, प्रैक्टिकल में अनुभव करना। कभी कुछ हमारे जीवन में इस तरह से कार्य होता है तो मन कहता है कि यार ये ठीक नहीं है, हाँ? ये बुद्धि प्रेरित कर रही है। अच्छा, बुद्धि का काम है कि मन में बुरे कुतर्कों को उठे हुए उन सारे कुतर्कों को काटना। अच्छा, अब स्वाभाविक है कि जैसे हमारे घर में तमाम प्रकार के काटने वाले सामान होते हैं, हंसिया, फावड़ा, कुल्हाड़ी, है ना, ये सब होता है। तो काटते 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 एक दिन ऐसा आता है कि इसकी धार खत्म हो जाती है ना। हंसिया से काटते काटते तब उसकी धार मोटी हो जाती है, तब क्या करते हो? तब लोहार के यहाँ भेजते हो कि भाई इसको ले जाओ, जरा इसमें धार लगवाओ। तब लोहार उसको भट्टी में गर्म करके और फिर हथौड़े से खूब पैना बना देता है, और फिर लाते हो तो फिर बढ़िया धार उसमें हो जाती है। यानी काटते काटते जो काटने की क्षमता उसकी थी, जो समाप्त हो गई थी, उसको पुनः वो लोहार उसको बना देता है। ठीक इसी प्रकार हमारे जो बुद्धि है ना, ये हमारे कुविचारों को काटते काटते बुद्धि कुंद हो जाती है, मोटी हो जाती है। तब यहाँ काम विवेक का होता है। फिर विवेक रूपी हथौड़े से उस बुद्धि को बढ़िया सहला करके फिर पैना बना दिया जाता है, तीव्र बना दिया जाता है। इसलिए विवेक हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे कि बाबा विवेक कहाँ मिलता है, कौन से साधन भजन से मिलता है, कौन सा है तरीका जिससे विवेक प्राप्त करें? तो सारे ग्रंथ एकदम स्पष्ट कहते हैं कि विवेक केवल केवल एक ही स्थान पर मिलता है। श्री गोस्वामी जी बाबा कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग बिना सत्संग बिना सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग बिन सत्संग। ये जहां बैठे हो ना, एक यही स्थान ऐसा है कि जहां आपको विवेक की प्राप्ति हो सकती है। आप साधन भजन करके, महाराज श्री, आप साधन भजन करके भगवान का साक्षात्कार कर लो, भगवान सामने प्रकट हो जाएं और वो कहे वरदान मांगो, और आप उनसे कहो सरकार मेरे विवेक की जागृति कर दो, तो भैया शास्त्र कहते हैं कि भगवान भी अपने हाथ खड़े कर लेंगे। बच्चा, ये मेरे हाथ में नहीं है। सरकार फिर कहां मिलेगा? बिन सत्संग विवेक न होई। अगर ये प्राप्त करना है तो जाओ मेरे सत्संग में, जाना पड़ेगा। रजाई में सो ठंडी में, तो विवेक की जागृति नहीं होगी।
और एक बात बताओ, अगर आपके विवेक की जागृति नहीं हुई है तो मेरा मत है कि ठाकुर जी का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन एक बार नहीं, चाहे 100 बार आपको ठाकुर जी का दर्शन हो जाए पर आपका कल्याण होने वाला नहीं है। उदाहरण से समझो, कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण परमात्मा है। दुर्योधन, दुशासन, शिशुपाल, दंत वक्र को जाने कितने बार कृष्ण का दर्शन हुआ होगा महाराज श्री, लेकिन ये परमात्मा है, ये समझने का विवेक नहीं है। क्यों नहीं है? कभी संत संगति नहीं की है, सत्संग को जीवन में नहीं उतारा है, इसलिए सामने परमात्मा भी खड़ा है लेकिन उसका कोई लाभ नहीं उठा पा रहा। तो ये बच्चा छठ का व्रत, सोमवार का व्रत, नवरात्रि का व्रत, एकादशी का व्रत खूब माताएं बहनें करती हैं, हाँ? लेकिन ये जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा, आनंद आएगा नहीं। और हम इन माताओं बहनों को तो भाई देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं। आप सभी को बहुत पर्याप्त हो, सच बता रहा हूं, और बड़े ही सौभाग्यशाली हो।